हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्यामिति के कंसेप्ट को मैंने सीखा था। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या देखा था? लाइन के बारे में पढ़ा था, रेखा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन मतलब रेखा, सेगमेंट मतलब खंड। अब खंड मतलब क्या होता है दोस्तों? टुकड़ा। कोई चीज मान लो बड़ा है, उसको तोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? खंड होगा, सेगमेंट होगा उसका। तो इसी तरह से हम देखते हैं डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट के डेफिनेशन को देखते हैं। क्या कह रहा है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? एक पार्ट है किसी भी लाइन का, दैट इज, कह रहा है, बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी लाइन है, सपोज ये क्या है? एक लाइन है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, चलते रहता है। ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये कोई लाइन है, इसका एक पार्ट है जो कि बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स है। तो इसको मैंने बाउंड कर दिया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक का नाम क्या रख दिया? ए, दूसरे का नाम क्या रख दिया? बी दोस्तों। तो अब ये देखिए, ये क्या है? लाइन का ही पार्ट है, ये मैंने इरेज कर दिया। तो इसलिए ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। और क्या कह रहा है? एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन। क्या कह रहा है? कि कंटेन्स एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन दैट इज बिटवीन इट्स एंड पॉइंट। कह रहा है कि इसके बीच में जितना भी पॉइंट है, ये यहाँ पे ये सब स्ट्रेट लाइन जो बनाई, बहुत सारे पॉइंट को मिलाकर ही तो बना है। कह रहा है कि ये सारे जितने पॉइंट हैं वो सब इसी लाइन पे लाई करेंगे, और किसके बीच? दो एंड पॉइंट के बीच ये सारा पॉइंट लाई करेंगे। इसलिए कह रहा है कि एंड कंटेन्स एवरी पॉइंट्स ऑन द लाइन। जो लाइन अभी हम बड़ा वाला बनाए थे, इस लाइन में जितना भी पॉइंट है यहां से यहां के बीच में, वो इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करेगा। अब देखिए, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए और बी, और ऊपर में ये छोटा सा बार लगा देते हैं। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी और ए, और ऊपर में बार लगा देंगे। अब आते हैं हम किरण पे। तो किरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? रे। इसका इंग्लिश रे होता है। रे मतलब किरण होता है दोस्तों। अब देखिए, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडलेसली। क्या कर रहा है? एक्सटेंडेड मतलब जिसको बढ़ाया गया है, इंडलेसली मतलब कि बहुत दूर तक। ये क्या था? एक लाइन सेगमेंट ही तो था। ए बी एक लाइन सेगमेंट था, यहां भी था। इसको बी वाले को खींच के इंडलेसली एक्सटेंड किए, बहुत दूर तक ले गए। इंडलेसली मतलब अनंत तक ले गए, इन वन डायरेक्शन। देखिए, सिर्फ एक को हम लेके जा रहे हैं। इज कॉल्ड रे। A line segment extended endlessly in one direction is called ray। तो इसके बारे में कुछ बात जानते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे हम ए बी रे को देखेंगे तो इसका ए क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट, और बी तो चलता जा रहा है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम? इसको डिनोट करने के लिए हम सबसे पहले ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे। अब रे कहां से चल रहा है? ए टू बी, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? ए टू बी। अब सेकंड केस में आते हैं दोस्तों। सेकंड केस में देखिए, रे कहां से चल रहा है? बी से ए चल रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? बी ए लिख देंगे और बी से ए रे चला देंगे। देखिए, बी से ए मैंने रे चला दिया। तो इस तरह से हम रे को डिनोट करते हैं। क्या ए बी ऊपर में जो रे है ये इसके इक्वल है? नहीं, ये दोनों क्या है? डिफरेंट थिंग है। ए बी रे और बी ए रे दोनों डिफरेंट थिंग है। ए बी का क्या मतलब है? कि ए से स्टार्ट हुआ, बी की तरफ जा रहा है, और बीए का क्या मतलब हुआ? कि बी से स्टार्ट हुआ और ए की तरफ आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, हम समझते हैं इसको। अगर कोई भी पॉइंट है ओ, क्या है? कोई भी पॉइंट है ओ, तो उससे इन्फिनिटी नंबर ऑफ रे, किरण बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे देखिए, मैंने एक पॉइंट लिया ओ, यहां से एक रे ड्रॉ किया ओ ए, दूसरा ओ बी, ओ सी, ओ डी, आप चाहो तो ओ ई। इस तरह से बहुत सारे अनंत रे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, मैंने लिखा है ओ से स्टार्ट हुआ है, ए की तरफ गया तो ओ ए, ओ से स्टार्ट हुआ बी की तरफ गया तो ओ बी, ओ से स्टार्ट हुआ सी की तरफ गया तो ओ सी, ओ से स्टार्ट हुआ और डी से गया तो ओ डी हो गया दोस्तों। इसमें ओ क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और ए बी सी डी सब क्या हो जाएगा? ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। इसका खास बात है,
इसके एक एंड पॉइंट होते हैं और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका कि एक छोर जो है ना इंडलेसली एक्सटेंड किया जाता है किसी खास डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग को रे का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जानेंगे दोस्तों हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला नोट्स है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। क्या कह दिया, कह रहा है कि अनलिमिटेड मतलब बहुत सारा, जिसका कोई लिमिट ना हो, बहुत सारा अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ क्या एक गिवन पॉइंट से। ये देखिए मैंने एक ओ क्या लिया है, एक कोई गिवन पॉइंट लिया है, ओ मैंने ले लिया। अब ओ से देखिए कितना लाइन ड्रॉ हो गया है, देखिए एन आर एम क्यू एल पी एस ओ। इस तरह से आपका मन हो तो आप कहोगे कि सर यहां ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्या, मैं कहूंगा कर लो। आप कहोगे यहां नहीं कर सकते क्या सर, मैं कहूंगा कर लो। फिर कोई आगे कहेगा यहां नहीं कर सकते सर, मैं कहूंगा कर लो। इस तरह से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। बट सेकंड नोट देखिएगा दोस्तों, सेकंड नोट क्या कहता है, इफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन इन अ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों। फिलहाल ए एंड बी आर गिवन इन अ प्लेन। प्लेन को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए ये बोर्ड क्या एक प्लेन है। प्लेन उसको कहते हैं दोस्तों जिसमें कि दो डायमेंशन होती है। प्लेन को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे इस बोर्ड को जब आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये ऊपर क्या हो गया y एक्सिस और नीचे क्या हो गया ये x एक्सिस हो गया। तो ये जो एरिया है x एक्सिस और y एक्सिस से जो बना है दो डायमेंशन से, ये क्या है प्लेन है दोस्तों। ये बोर्ड की तरफ, ये बोर्ड की क्या हो गई लंबाई हो गई, और ये क्या हो गया, ये देखिए ये y एक्सिस ये x एक्सिस हो गया दोस्तों। तो ये एक प्लेन हो गया। तो किसी भी प्लेन में टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन हो तो क्या होगा, देन एग्जैक्टली, तब कह रहा है कि एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। कह रहा है उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ए मैंने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया बी। अब अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो मैं कैसे भी ड्रॉ करूं लाइन, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। कैसे, देखिए ए से मैंने ड्रॉ किया, बी से पास होते क्या। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन ये कि दोनों से पास होनी चाहिए। अगर एक से पास होना होता तो बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकता था मैं, लेकिन जब भी दो पॉइंट दिए रहेंगे तो आप ओनली वन लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। आई होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर काइंड लव एंड सपोर्ट।